देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम शायद डिस्कस किया था कि जो बैंक रोड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था ना बेटा, जो एंगल हमने फाइंड की थी। बेरो बाबा बेरो। तो बैंक रोड्स के बारे में बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो रोड्स होते हैं उनकी बैंकिंग क्यों की जाती है। उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि रोड्स के अंदर जो बैंकिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि रोड के ऊपर जब कोई भी गाड़ी टर्न करती है तो जो फ्रिक्शन रोड के ऊपर होती है और वो गाड़ी को गिरने से रोकती है, तो फ्रिक्शन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन को इस्तेमाल करके जो काम फ्रिक्शन करती है वही नॉर्मल रिएक्शन से लेने के लिए रोड्स की बैंकिंग की जाती थी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ये होता है वर्टिकल सर्किल। लास्ट बेंच पे बजना बेटा चश्मे आ रही हो साइड वाला ये सेकंड लास्ट हाँ हमारा डिस्टर्बेंस चलियो और सजानो था इंसान थी वे। तो देखें आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्किल। अब ये वर्टिकल सर्किल क्या होता है या वर्टिकल सर्किल किसको कहा जाता है या बिहेवियर क्या होता है बॉडी का बेटा। देखिए बेटा, तो इसके अंदर हम जो पहली चीज पढ़ेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन बॉडी मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल बेटा। एक हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है और दूसरा होता है वर्टिकल सर्किल बेटा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या होती है या वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मकसद है कोई भी बॉडी अगर इस तरह से रोटेट करे, जैसे पेन है इस तरह से जो रोटेट कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। या अगर धागे के अंदर कोई छोटी सी चीज बांध के उसको इस तरह से रोटेट करवाएं तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और दूसरी होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस तरह से जैसे झूला होता है, ये जो मेले वगैरह के अंदर जो झूले लगे होते हैं इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है इस तरह से। तो आपको पता है जब कोई भी बॉडी इस तरह धागे में बांध के जब हम इस तरह से रोटेट करवाते हैं तो धागे में बांध के जब किसी भी चीज को रोटेट करवाते हैं तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नतीजे में उस रस्सी के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है और उस खिंचाव को हम कहते हैं टेंशन। जो रस्सी के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, टेंशन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो जब किसी भी रस्सी के अंदर बांध के या किसी और चीज के अंदर कोई भी चीज इस तरह रोटेट करती है तो उसके ऊपर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस चीज के ऊपर खिंचाव पैदा होता है और उस खिंचाव की वजह से उस चीज के ऊपर टेंशन पैदा होता है। तो आप कहोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा centrifugal force produces tension in string when body suspended with string rotates horizontally। जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व करती है और हॉरिजॉन्टल सर्किल के अंदर नो रोल ऑफ
producing tension. Therefore, tension at every point is the same and is equal to centrifugal force. जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होती है ना, इस तरह से जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व करती है तो ग्रेविटी उससे 90 डिग्री पे होती है, तो ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता टेंशन पैदा करने में। टेंशन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से पैदा होता है? टेंशन सोली जो होता है वो टोटली जो प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितनी होती है उतना ही टेंशन होता है। और आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है एंगुलर वेलोसिटी पे। जितना बॉडी को तेज घुमाते जाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती जाएगी और टेंशन बढ़ता जाएगा, और एक लिमिट आएगी जिस लिमिट के बाद टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी लिमिट पे आ जाएंगे जिसके बाद अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी ना तो टेंशन जो है वो रोप बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और रोप जो होता है वो टूट जाता है। क्योंकि टेंशन किसी भी चीज के अंदर टेंशन बर्दाश्त करने की एक हद होती है। अगर उस हद से आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा दोगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती है रोटेशन से, इसलिए जब किसी भी चीज को बहुत तेज से तेज मूव करवाओगे तो धागा जो होगा वो टूट सकता है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होती है, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होती है, इसकी हर पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन बराबर होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन अवे होता है और टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स होता है। इसलिए जब कोई भी बॉडी टेंशन होती है तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करता है वो कौन करता है? टेंशन पैदा करता है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज रस्सी के अंदर बांध के हम रिवॉल्व करवाते हैं तो रस्सी के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है वो भी टेंशन के बराबर होती है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है वो भी किसके बराबर होती है? टेंशन के बराबर होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी तो वो किस पॉइंट पे उस रस्सी के टूटने का खतरा होता है? तो बेटा हर जगह पे इक्वल खतरा होता है, क्योंकि हर जगह पे टेंशन जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए रस्सी टूटने का खतरा हर जगह पे इक्वल होता है। और जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गई, जिस पॉइंट पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गई टेंशन से, उस टाइम पे रस्सी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है बेटा टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन tension in string is not same at every point. किसी भी पॉइंट पे टेंशन इक्वल नहीं होता, बिकॉज at different positions, especially top and bottom, weight also contributes in producing tension. ठीक है, टेंशन के अंदर वेट का भी रोल हो जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल
अगर हम इस तरह से करते हैं बेटा, अगर हमारे पास इस तरह से ये वर्टिकल सर्किल है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्किल। अब सपोज करें अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे, कोई भी बॉडी इस पोजीशन पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होती है और टेंशन इसके ऊपर इधर होता है और वेट इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, नो रोल ऑफ वेट, कोई भी वेट का रोल नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन यहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर बॉडी आ जाती है टॉप पे, सपोज करें ये टॉप पोजीशन है, अगर बॉडी टॉप पोजीशन पे आ जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर हो जाती है, टेंशन इधर हो जाता है और वेट भी इधर हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये अगर ये बॉडी मूव कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस टेंशन, ठीक है। तो टेंशन हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस वेट। यहाँ पे वेट जो होता है वो टेंशन को कम कर देता है, यहाँ पे टेंशन जो होता है वो लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस पोजीशन, और सबसे कम टेंशन यहाँ पे होता है। सबसे कम जो टेंशन होगा ना वो किस पॉइंट पे हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। मकसद रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा वो कम से कम किस पोजीशन पे हो जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे। यहाँ पे आप कर सकते हैं, टेंशन हो जाएगा सेंटीमीटर mv स्क्वायर अपन आर माइनस mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपन आर माइनस g, ये हो जाएगा टेंशन का फॉर्मूला। और जब बॉडी यहाँ पे आ जाती है बेटा, जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, टेंशन है और वेट है, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल और टेंशन बराबर हो जाते हैं, वही कंडीशन जो ये वाली, ठीक है। अब अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे आ जाती, सेंट्रीफ्यूगल और वेट दोनों डाउनवर्ड और टेंशन इधर होता है, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर टेंशन होता है वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो टेंशन हो जाएगा mg mv स्क्वायर अपन आर, m कॉमन g प्लस v स्क्वायर अपन आर, और यहाँ पे जो टेंशन होता है वो ग्रेटर देन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है वो किस पॉइंट पे होता है, बॉटम पे। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि वर्टिकल सर्किल में टूटने का खतरा किस पोजीशन पे होता है, तो सबसे ज्यादा खतरा किस पोजीशन पे होता है, बॉटम पे। जब ये कोई भी चीज इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होती है, जब वो बॉटम पे आती है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा खिंचाव होता है, क्योंकि वहां पे टेंशन सिर्फ सेंट्रीपिटल की वजह से नहीं होता, वहां पे टेंशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल और वेट दोनों की वजह से होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है टेंशन सबसे ज्यादा होता है। अगर टेंशन सबसे ज्यादा होगा तो मीन्स रस्सी के टूटने का खतरा जो सबसे ज्यादा होगा वो किस पॉइंट पे होगा, वो होगा बॉटम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स कल पढ़ेंगे, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आए नहीं है, तो नए टॉपिक्स जो होंगे इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।